हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो के करंट अफेयर में स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2020 है और 1 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, गूगल पर हमारी दृष्टि इन्फो के नाम से वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और हमारा इंस्टाग्राम पर दृष्टि इन्फो के नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इसको हम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। 30 सितंबर अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुवाद दिवस बाइबल के अनुवादक सेंट जीरोम की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु या टाइटल क्या है? तो द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क देश के साथ फिलहाल में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये क्या है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको हम जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के अपने समकक्ष मैटे फेडरिक्सन के साथ पहले आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त बयान के अनुसार नई ग्रीक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप राजनीति, ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा संयुक्त आयोग पर आधारित होगी। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे तथा मध्यम व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की है कि उसने छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में कैट क्यू नाम का वायरस देखा गया है, यह किस देश में उभरा है? इसका सही आंसर दोस्तों चीन। चीन देश में कोरोना वायरस के बाद एक और नया वायरस कैट क्यू नाम का वायरस देखा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के हालिया सतर्क संदेश के अनुसार चीन में कैट क्यू नाम का एक वायरस सामने आया है। यह वायरस चीन और वियतनाम में क्यूलेक्स मच्छरों और सूरों से आता है। ICMR के अनुसार भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों की इस प्रजाति के प्रजनन के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद है। यह इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च IJMR में प्रकाशित हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने अपने कितने साल पूरे किए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 20 साल। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने फिलहाल में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। अभी यदि उड़ीसा में लिया है तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है दोस्तों उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है दोस्तों, तो इसको भी जान लेते हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 हेतु
राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह। हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 हेतु राष्ट्रीय दैनिक रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये है हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने 28 सितंबर 2020 को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री नेशनल क्लिनिक रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NIA की इम्फाल, चेन्नई और रांची में नई शाखा खोलने की अनुमति किसने दी है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने NIA की इम्फाल, चेन्नई और रांची में नई शाखा खोलने की अनुमति दी है। अब अमित शाह ने दी है तो ये अमित शाह ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। NIA के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी को संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों NIA क्या है, तो NIA के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है NIA, जिसका पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक राधा विनोद राजू हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों WHO ने फिलहाल में कोविड-19 के लिए 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। अब WHO ने की है तो WHO क्या है, तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों PD वाघेला। हाल ही में TRAI का नया अध्यक्ष PD वाघेला को नियुक्त किया गया है। अब ये PD वाघेला कौन है, तो PD वाघेला के बारे में जानते हैं। PD वाघेला गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में फार्मास्यूटिकल्स विभाग में है और जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत संचालित होता है। इससे पहले वह गुजरात में वाणिज्यिक कर आयुक्त थे। उन्होंने GST 2017 के रोल आउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर दोस्तों -11%। ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -11% रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अब RBI ने चुना है तो RBI की बात करते हैं। RBI जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI के फर्स्ट गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हैं और फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख हैं और RBI की वर्तमान गवर्नर ये RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारे कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर था दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूराइस पोर्टल का शुभारंभ किया था। अब उत्तर प्रदेश ने किया था तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल फिलहाल में 2 राज्यों की गवर्नर हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों हमारे करंट अफेयर के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी एक वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, इसे आप पढ़ना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारी जीमेल help@drishti.info पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ में ही आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।